जीरोधा में हम सिल्वर ईटीएफ को कैसे खरीद सकते हैं। सिल्वर ईटीएफ खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कब आप खरीद सकते हो, मार्केट आवर्स में खरीद सकते हो, मार्केट आवर्स के बाद में खरीद सकते हो, क्या कुछ चार्जेस लगते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सिल्वर ईटीएफ को खरीदने से पहले मैं आपको ईटीएफ क्या है वो बता देता हूं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब आप सिल्वर ईटीएफ जब खरीदते हो तो इसकी जो प्राइस होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है हमारे ओरिजिनल सिल्वर के प्राइस से। तो जैसे सिल्वर की प्राइस कम ज्यादा होती है उससे ही लिंक्ड ये ईटीएफ होता है, तो इसकी भी प्राइस कम ज्यादा होती है। अब जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे ही ईटीएफ्स भी होते हैं। अब ईटीएफ का फर्क इतना ही है कि ये डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इसका मतलब ये कि जब भी मार्केट ओपन होता है तब आप इसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, मार्केट के बाद आप नहीं कर सकते। जैसे स्टॉक्स आप खरीद और बेच सकते हो वैसे ही आप ईटीएफ को भी खरीद और बेच सकते हो, पर जब मार्केट ओपन हो तभी। तो सबसे पहले सिल्वर ईटीएफ अगर आपको खरीदना है तो सर्च बार में आइए, सिल्वर इधर टाइप करिए और ये जो ईटीएफ वाला बटन है इसको ऑन कर लीजिए। तो आपको सामने सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के जो ईटीएफ है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको इसमें से कोई भी ईटीएफ सेलेक्ट करना है, आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल अगर मैं इस आदित्य बिरला का जो हमारा ईटीएफ है इसका प्राइस अभी चल रहा है 184.50 के आसपास। फिलहाल बहुत ही सिल्वर ज़्यादा भाग चुका है, बहुत ही अपसाइड मोमेंटम दे चुका है। तो आप देख सकते हो एक दिन में ये लगभग 8.5-9% के आसपास अप है। कोई भी ईटीएफ खरीदने से पहले 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लेना। सबसे पहला कि इसमें वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, तो ये लगभग 10 लाख के ऊपर हो तो बहुत अच्छा है, आपको लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आएंगे। जब कभी भी आप इसे बेचने जाओगे तब आपका ऑर्डर पेंडिंग में नहीं रहेगा, आप इजीली अपने ईटीएफ को एग्जिट कर पाओगे। तो हमेशा ऐसे ईटीएफ चुनना जिसमें आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिले। दूसरी चीज है इसका एक्सपेंस रेशो। तो फंडामेंटल्स पर अगर आप क्लिक करते हो और एक्सपेंस रेशो देखते हो तो ये आपको 0.2 से 0.5 के बीच में अगर हो तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, तो इसका 0.35 है। दूसरा है इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो 1000 करोड़ के ऊपर है मोस्टली। अगर 1500 करोड़ के ऊपर रहा तो मैं ठीक ठाक अच्छा उसको मानता हूं, पर ठीक है 1000 करोड़ भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आपको ईटीएफ खरीदना है आप बाय वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको रेगुलर वाले ऑप्शन में आना है, क्वांटिटी लगानी है। जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है, मार्केट ऑर्डर लगाना है या लिमिट ऑर्डर आप इधर से चेंज करके लगा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अगर खरीदने जा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना लिमिट ऑर्डर लगाना चुपचाप से, और जो भी इधर प्राइस चल रहा है उसी के आसपास लगाना ताकि आपका ऑर्डर जो है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। पर ध्यान रखना लिमिट ऑर्डर ही लगाना, क्योंकि ईटीएफ में कभी कभी ऐसे होता है कि प्राइस बहुत जल्दी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकती है। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते हो, मार्केट ऑर्डर लगाते हो, और अगर आपका ऑर्डर ऊपर कहीं दूर पंच हो जाता है तो आपको फालतू का लॉस बेयर करना पड़ सकता है। इसलिए बड़ी क्वांटिटी लगा रहे हो तो हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाना। छोटी क्वांटिटी 5-10 इतने लगा रहे हो तो उसमें मार्केट एक बार को चल जाएगा, पर लिमिट ऑर्डर लगाना हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम भी लिमिट ऑर्डर लगा लेते हैं। इधर 183.5 का ही प्राइस चल रहा है तो मैं 5 का ही लगा देता हूं। और लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना, इंट्राडे मत करना, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। आप ईटीएफ को जितने दिन चाहो उतने दिन तक होल्ड कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर आपको एक बार चार्ज देखना है तो इधर प्रेस करके देख लेना, और कौन से चार्जेस लगते हैं इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज वगैरह नहीं है, और जब आप इसे बेचोगे तब अलग चार्जेस लगेंगे। जो भी हमारे स्टॉक्स बेचते हुए लगते हैं वो सेम चार्जेस आपको इधर भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ही आप स्वाइप टू बाय को राइट स्वाइप करोगे आपका ये जो सिल्वर का ईटीएफ है वो बाय हो जाएगा। एक दिन के बाद ये आपको आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और एक चीज जो आपको बॉदर कर सकती है वो है इसका एक्सपेंस रेशो। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो एक्सपेंस रेशो है ये आपको कब देना होता है। जो भी 0.35% हमने देखा था हमारे वाले एग्जाम्पल में, तो ये जो 0.35% का जो एक्सपेंस रेशो होता है वो डायरेक्टली आपके एनएवी के प्राइस में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब हमने इसका जो प्राइस देखा है वो 182 के आसपास चल रहा है, तो जो इसका जो प्राइस है उसमें एक्सपेंस रेशो ऑलरेडी डिस्काउंट करके मिल जाता है, तो डायरेक्टली कट के वही प्राइस आपको दिखाया जाता है। अब ये जो एक्सपेंस रेशो है 0.35%, तो ये साल भर का है। तो इसको अगर मैं 365 से डिवाइड करूं, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज टर्म्स में बहुत ही छोटा होगा, तो उतना परसेंट का जो अमाउंट है वो डेली आपके एनएवी के प्राइस से कम किया जाता है। तो इसलिए आपको अलग से कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, ऑलरेडी वो आपके एनएवी के प्राइस में ही डिस्काउंट कर दिए जाते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशो होता है वैसे ही ईटीएफ्स में भी होता है, पर आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। पर जिस भी ईटीएफ में आपको कम एक्सपेंस रेशो मिल रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा ट्रेड होता है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, आप उसे चूज कर सकते हो। बाकी कोई भी ईटीएफ में आप चूज करिए, मोस्टली सारे सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। किसी में 1% ज्यादा, किसी में 1% कम, उतना ट्रैकिंग एरर होता है
वो चलते रहता है, तो आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अपना एनालिसिस जरूर कर लेना। मेरा काम था आपको नॉलेज देना। होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, धन्यवाद।